डालते हैं। देखिए, एक तो आज ही के दिन दुनिया में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना हुई थी। 129 साल पहले 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर ये नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। इन फील्ड में ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 1901 में पहली बार दिया गया है पुरस्कार। चलिए आगे बढ़े अब अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर, किसान नेता भूख हड़ताल शुरू करने से पहले हिरासत में लिए गए। शंभू बॉर्डर का एक हिस्सा अब खोला जाएगा और साथ ही बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली जा सकेंगे किसान। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसानों की भूख हड़ताल शुरू करने से पहले पुलिस ने कुछ किसान भाई लोगों को हिरासत में लिया और अभी शंभू बॉर्डर के एक हिस्से को खोल दिया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। तो इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब राजनीतिक पार्टियों को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों है, ऐसे आइडिया कहां से लाते हो। तो ये बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को दोबारा शुरू करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वही देखिए, हमारे देश के पूर्व सीजेआई यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ बोले कि अदालतें विपक्ष का रोल नहीं निभाती हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि हम मीडिया और न्यायपालिका की तरफ से काम कर रहे हैं, तो इसी बयान पर उन्होंने ये जवाब दिया। और सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला देखिए, एयर इंडिया फ्लाइट में जो हाल ही में कुछ दिनों पहले पेशाब करने की घटना सामने आई थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपद्रवियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार सख्त गाइडलाइन बनाए। हालांकि सरकार ने भी जवाब दिया, कहा कि ऐसा हो चुका है, मतलब गाइडलाइन बन चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए, हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर फेंका गया मोबाइल और मोबाइल उनके गाल पे जाके लगा। तो बाबा ने मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि हमें मोबाइल मिल गया है। ये घटना देखी गई जब उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश के झांसी में जा रही थी। तभी यात्रा के दौरान लोग बाग उनके ऊपर फूल फेंक रहे थे, तो किसी शख्स ने फूलों के साथ उनके ऊपर मोबाइल जा फेंका। हालांकि बाबा ने कहा कि किसी श्रद्धालु से कोई गलती हुई है, ये कोई साजिश नहीं है। कन्हैया मित्तल ने भी गाया कि हम बटेंगे तो कट जाएंगे। और बाबा का कहना है कि जांच में पता चला कि मोबाइल किसने फेंका था, तो उन्होंने कहा कि गलती से किसी ने फूल फेंकने के दौरान ही हाथ से मोबाइल फेंक गया और जिस वक्त का ये मोबाइल था उसको वापस भी दे दिया गया। वैसे अभी दोस्तों बाबा बागेश्वर धाम के हिंदू एकता पद यात्रा में 1 लाख से भी ज्यादा भक्त शामिल हो चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की 120 लोगों की टीम उन भक्तों के लिए प्रसादी बनाती है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए, आप पेटीएम लाइट एक नया फीचर लेकर आया है। यूपीआई पेमेंट करने के लिए अब आपको पिन नंबर नहीं डालना पड़ेगा और आपका यूपीआई लाइट वॉलेट भी ऑटो टॉपअप हो जाएगा। जो हाल ही में आरबीआई ने सुविधा दी थी, तो उसकी लॉन्चिंग पेटीएम ने कर दी है। 500 रुपए तक का भुगतान यूजर्स अब बिना पिन के भी कर पाएंगे और यूपीआई लाइट वॉलेट में अधिकतम 2000 रुपए तक की राशि रखी जा सकेगी। चलिए इलेक्शन को लेकर अपडेट आ रहा। हरियाणा राज्यसभा चुनाव का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 3 दिसंबर से नामांकन शुरू होंगे, 24 दिसंबर को नतीजे आएंगे। हरियाणा समेत दोस्तों कई राज्यों की, कुल 6 राज्यों की राज्यसभा सीटों के लिए ये उपचुनाव का ऐलान हुआ है। 20 दिसंबर को वोटिंग होगी और उन 6 राज्यों में शामिल है 3 सीटें तो आंध्र प्रदेश की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उड़ीसा की एक सीट पर भी चुनाव कराए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट भी। इन सभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है सभी राज्यों में, ठीक है ना। और वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर देखिए, महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तो नहीं हुआ है। अब भाजपा पर्यवेक्षक भेजेगी। विधायकों से राय मशवरा लेने के बाद मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा के कार्यकाल का आखिरी दिन भी समाप्त हुआ। इधर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले झारखंड के बनने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी। राहुल गांधी, प्रियंका और खड़गे से मंत्रिमंडल पर चर्चा भी की। हेमंत बोले कि हम न्योता देने आए हैं केंद्र सरकार को। चलिए अगली खबर देखिए, सर जन्म प्रमाण पत्र बनाना है पर सरकारी ने हमारे देश के त्रिपुरा नागालैंड राज्यों में वन प्रबंधन में सुधार के लिए 22 करोड़ 55 लाख डॉलर की परियोजना को भी मंजूरी दी। और इस योजना के जरिए त्रिपुरा नागालैंड के तकरीबन 400 से ज्यादा गाँव में वन विस्तार किया जाएगा, सुधार किया जाएगा, है ना। वही खबर है, वेदांता समूह भी सऊदी अरब में तांबा परियोजनाओं में करेगा 2 अरब डॉलर का निवेश। और एक खबर देखिए, अब भारत ने औद्योगिक डिजाइन संरक्षण कानून संबंधित रियाद संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की न्यू ईयर 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों को भी गुड न्यूज मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान हो सकता है। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से ही लागू होने की संभावना है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही क्योंकि अंदरूनी सरकार में इसको लेकर चर्चा भी चल रही है। और खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की तबीयत बिगड़ी। चेन्नई के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। हालांकि रात की बात ये रही, देर रात उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। छोटा मोटा हेल्थ इश्यू था, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए बड़ी खबर देखिए, मौजूदा पैन कार्ड धारकों को भी बनवाना होगा पेन 2.0। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से पैन कार्ड की 2.0 परियोजना को लेकर हर एक सवाल का जवाब दिया गया। दरअसल अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, केंद्र सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में पेन 2.0 मिशन को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे एक तो 1 से ज्यादा पेन रखने वालों के मामलों पर कार्यवाही की जाएगी और अब आपके पेन कार्ड पर QR कोड प्रिंटेड होगा। आपका पेन कार्ड का डेटा और मजबूत होगा। और भी पेन 2.0 को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे, तो इसको लेकर मैंने DLS न्यूज चैनल पर कल दिन
में एक वीडियो डाला। कहना कि मौजूदा पैन कार्ड धारकों को पेन 2.0 के तहत दोबारा आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि सरकार खुद आपके एड्रेस पर QR कोड प्रिंटेड पैन कार्ड बनाकर भेज देगी जैसे ही ये योजना शुरू होती है उसके तहत। चलिए अगली खबर देखिए। अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश दौरे पर हैं और यहाँ उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग का हल बातचीत से ही निकलना चाहिए। एक इटालियन अखबार को इंटरव्यू देते हुए वो बोले कि यूरोप को सिद्धांतों की इतनी परवाह है तो रूस से अपने रिश्ते खत्म करें, और उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं है, बातचीत ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके जरिए मसला हल किया जा सकता है। वहीं एस जयशंकर ने एंटनी ब्लिंकन समेत कई नेताओं से भी मुलाकात की। रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चलिए बड़ी खबर देखिए। बांग्लादेश में इस्कॉन धर्मगुरु की गिरफ्तारी से अब भारत भी नाराज हुआ। भारत ने कहा कि अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन हक मांगने वाले लोगों को जेल में भेजा जा रहा है। हाल ही में बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ था। उसके बाद काफी पंडित धर्म गुरु जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में चिन्मय दास नामक ये संत की गिरफ्तारी की वहाँ की सरकार ने। उसके बाद भारत सरकार ने भी नाराजगी जताई और हमारे देश में विश्व हिंदू परिषद समेत दिग्गज धर्म गुरुओं ने भी बांग्लादेश की इस घटना पर शर्म जताते हुए कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। और दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपको पता होगा कि यूएस इलेक्शन के बाद से मार्केट में काफी बदलाव और मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही नए साल की तैयारी में भी सभी ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटेजीज को रिफाइन कर रहे हैं और नई अपॉर्चुनिटीज के लिए गियर अप भी हो चुके हैं। ऐसे में एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव आपके ट्रेडिंग पोटेंशियल को मैक्सिमम तक ले जा सकता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इफोर्ट्सलेस और इफेक्टिव बना देगा, और इसका नाम है ब्लिंकएक्स। दोस्तों ब्लिंकएक्स आपको देता है रियल टाइम अपडेट्स और सुपर स्मार्ट वॉच लिस्ट, जिसमें प्रोजेक्ट का जो विरोध किया जा रहा था तो उसके खिलाफ आखिरकार प्रदर्शन रुका। अब गवर्नर से चर्चा के बाद काम पर लौटे प्रदर्शनकारी 15 दिसंबर तक इसका विरोध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो नया रोपवे बनाया जा रहा, तो यहाँ जो लोकल मतलब खच्चर और पालकी वाले जो काम करते हैं वो इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना कि अगर रोपवे बना तो इनकी दिहाड़ी मजदूरी खत्म हो जाएगी, इनका रोजगार खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। पहली बार जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस मनाया गया और पीएम मोदी बोले कि हर आतंकी संगठन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। कल आपको पता होगा 26 नवंबर के मौके पर हमारे देश भर में संविधान दिवस मनाया गया, और क्योंकि जम्मू में धारा 370 खत्म हुई तो उसके बाद ये पहली बार संविधान दिवस मना। और हमारे भारत के पुराने संसद भवन में भी संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ देश के संविधान को 75 साल पूरे होने के मौके पर। इस कार्यक्रम के दौरान एक अनोखी घटना हुई। संविधान दिवस के कार्यक्रम में जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो अचानक उनका माइक बंद हो गया। लगभग 6 मिनट तक माइक बंद रहा, उसके बाद ऑन हुआ तो राहुल गांधी बोले कि जो दलितों की बात करेगा उसका माइक बंद होगा। वहीं दोस्तों भारत के संविधान को अब आप संस्कृत और मैथिली भाषा में भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान का ये अनुवाद संस्करण भी जारी किया। और पहली बार ऐसा मौका देखने को मिला पुरानी संसद भवन में एक ही मंच पर दिखे मोदी और राहुल गांधी, पक्ष विपक्ष के सभी नेता। इसके अलावा संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने ये इस सिक्के का अनावरण किया, देख सकते हैं आप। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय संविधान की मूल कॉपी अंग्रेजी में लिखी हुई है, जो कि प्रेम बिहारी के द्वारा लिखी गई। ये उस वक्त देश के सबसे बड़े कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे। और संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों से, नागरिकों से आग्रह किया कि साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए काम करें। हमारा संविधान लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन 2 महीने पहले ही ये बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा संविधान जीवंत और एक प्रगतिशील दस्तावेज है। इस दौरान पीएम मोदी भी बोले कि संविधान ने आपातकाल देखा और इसका सामना भी किया, ये इसकी ताकत है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बोले कि जज का रोल अक्सर तलवार की धार पर चलने जैसा होता है, क्योंकि संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसमें पीएम मोदी संबोधित करने पहुंचे। और कल 26/11 हमले की 16वीं बरसी भी थी। आपको पता होगा 26 नवंबर 2008 के दिन मुंबई में कई जगहों पर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमले किए थे। तो इस हमले की बरसी के मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत देश भर के नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। तो कुछ यूं मनाया गया संविधान दिवस। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो बढ़ते प्रदूषण के बाद अब हरियाणा में फैसला लिया गया, आज से खुलेंगे स्कूल। AQI में सुधार के बाद शिक्षा विभाग ने निर्देश भी जारी किया। और अभी दिल्ली में भी धीरे धीरे AQI में सुधार हो रहा है। 2 दिन बाद AQI फिर से 400 पार पहुंचा। दिल्ली में भी अभी हाइब्रिड मोड में क्लासेज चलेगी, मतलब कुछ ऑनलाइन तो कुछ एरिया में जहां ठीक ठाक प्रदूषण है तो वहां ऑफलाइन क्लासेज भी चल पाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के महिला आर्मी ऑफिसर को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। एक सीनियर आर्मी अफसर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महिला COS बहुत शिकायती होती है, ईगो प्रॉब्लम होता है, ये मनमाने फैसले लेती है, पुरुषों जैसी ट्रेनिंग नहीं है इनकी, इसीलिए जूनियर्स की प्रॉब्लम भी नहीं समझती है। वहीं खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अब 2 नहीं बल्कि 4 साल की होगी B.Ed परीक्षा। 12वीं के बाद भी ले सकेंगे एडमिशन। हिमाचल में शिक्षा विभाग की तरफ से ये नए निर्देश जारी किए गए। अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 से ये नया नियम लागू होगा।